रुस्तम आज बहुत उदास था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितनी मजदूरी कर ले, लेकिन तब भी इतना नहीं कमा पाता था कि अपनी माँ को ढंग से खाना भी खिला पाए। उसका बड़ा मन होता था कि अपनी माँ को सारी खुशियाँ ला के दे। ऐसे ही घूमता घूमता रुस्तम आज समुद्र के किनारे पहुँच गया। समुद्र की ऊंची नीची लहरों को देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी वो क्या देखता है, समुद्र की लहरों में उछलती कूदती एक बोतल आ रही थी। बोतल के अंदर कागज पे कुछ लिखा हुआ था। रुस्तम झट से झपट कर वो बोतल उठा लेता है और जैसे ही रुस्तम ने इस बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक बहुत बड़ा जिन बाहर निकला। रुस्तम डर के पीछे गिर गया। क्या हुक्म है मेरे आका, बोतल का जिन बोला। धीरे धीरे रुस्तम को भी बात समझ आने लगी थी। अरे कहीं तुम जादुई जिन तो नहीं? हाँ मेरे आका, मैं इस बोतल का जिन हूँ। बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम सच में जादुई जिन हो? मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मेरे आका, मैं आपकी कोई सी भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? रुस्तम ने कुछ देर सोचा, फिर जिन से बोला, ठीक है, तुम मेरे घर को एक आलीशान बंगला बना दो। मेरी माँ को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो। घर में हीरे जवाहरात बिखरे हुए हों। बहुत सारे नौकर चाकर हों। मेरे घर में खाने पीने की किसी चीज की कमी ना हो। ठीक है मेरे आका, चलो घर चल के देखते हैं। रुस्तम जिन के साथ घर आ जाता है। अपने घर को एक बंगले के रूप में देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसकी माँ भी नए सुंदर कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही थी। बताइए मेरे आका, मैं आपकी दूसरी कौन सी विश पूरी करूं? तभी रुस्तम ने घर के बाहर देखा। सड़क पर कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। उन्हें देखकर रुस्तम को बहुत दया आई। उसने कहा, ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो कि इन बच्चों को भीख मांगने की जरूरत न रहे। इनके पास कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ हो। जो हुक्म मेरे आका, कहकर जिन गायब हो जाता है। जिन को आदेश देकर रुस्तम अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ रुस्तम से पूछती है, अरे रुस्तम, हमारे पास ये सब कैसे? तुझे ये जादुई जिन कहाँ से मिला? रुस्तम माँ को सारी बात बता देता है और बोतल भी दिखाता है। बोतल में कागज देखकर माँ कहती है, अरे रुस्तम, जरा ये कागज तो निकाल, पढ़ तो सही, इस पे क्या लिखा है। रुस्तम बोतल से कागज निकालता है और पढ़ने लगता है। कागज पर लिखा था कि अगर जिन किसी की 3 इच्छाएं पूरी करेगा तो वो हमेशा के लिए इस बोतल से आजाद हो जाएगा। फिर जिन जो चाहे वो कर सकता है। कागज पर लिखी बात को पढ़कर रुस्तम अपनी माँ से पूछता है, माँ, अब मुझे इस जिन से तीसरी कौन सी इच्छा मांगनी चाहिए? माँ मुस्कुराती है और रुस्तम को कुछ कहती है। रुस्तम को भी माँ की बात समझ आ जाती है। थोड़ी देर बाद जिन वापस आता है। क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपकी तीसरी कौन सी विश पूरी करूं? पर रुस्तम कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन के रहोगे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हमेशा मेरे जिन बनकर मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगे, और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद तुम वापस इसी बोतल में चले जाओगे। यही मेरी तीसरी इच्छा है। रुस्तम की बात सुनकर जिन का मुंह लटक जाता है। जो हुक्म मेरे आका। इस तरह रुस्तम ने अपने दिमाग से हमेशा के लिए उस जिन को अपने पास रख लिया। अब जिन हमेशा के लिए रुस्तम का गुलाम था। इस तरह रुस्तम ने अपने दिमाग से हमेशा के लिए उस जिन को अपने पास रख लिया। अब जिन हमेशा के लिए रुस्तम का गुलाम था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हर परिस्थिति में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए।